हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर स्क्रीन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइज, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी लोग को बता दें कि जो भी साथी हमारे आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और एसएससी सीजीएल टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए जो है ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट ऑल बोर्ड की तरफ से लाया गया है। आप लोग ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट दीजिए और पता करिए कि आपकी जो है रैंक कितनी है। ठीक है, जो बिल्कुल फ्री है, आप ले सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, कौन सा पोर्शन कमजोर है, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रांग है। जाइए लिंक नीचे। वहीं पर बात करें सिलेक्शन स्पेशल 25 से 28 में ही है, जो वाली बोर्ड की तरफ से है। अगर आप कोई भी यहाँ पर कोर्स लेते हैं या कुछ भी चीज परचेज करते हैं तो आपको वहां पर डबल वैलिडिटी मिलेगा। आपको इसके लिए कोड यूज करना होगा सेलेक्ट, SELECT। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर अभी टाइमर दिखा रहा है। अभी जब ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आप अपना लाइव मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आप देख लीजिए, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के आई है आज के न्यूज़पेपर में। फिलहाल कई सारे न्यूज़पेपर में आज इसको लेकर के अपडेट है। यहाँ पर बताया गया है कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बनाए जाएंगे 400 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र। देखो, जो भी छात्र बीएड की तैयारी कर रहे हैं, आप तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आप लोगों को एक ऑथेंटिक चैनल की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है काउंसलिंग में होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के होती है, और बहुत सारी चीज़ें, यानी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, किस हिसाब से कॉलेज चूज करें, इन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। चलिए पढ़ लेते हैं फिलहाल के लिए अपडेट क्या है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। इस बार परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी है। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म 20 मई तक भरवाए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से आवेदनों और उनके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों, भारांकों की जांच के लिए टीम बनाई गई है। जांच किस तरह होगी और अंकों का जोड़ कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए तकनीकी एजेंसी विश्वविद्यालय के 25 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहा है। तो 400 से अधिक जो है यहाँ पर केंद्र जो है बनाए गए हैं। और अब जो है इसमें 1 महीना जो है आपका सिर्फ और सिर्फ समय बचा है, क्योंकि जुलाई में आप लोगों का जो है पेपर होने वाला है और उसके पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। जून में ही आपका एडमिट कार्ड भी आने वाला है। तो अब समय कम बचा है, इसलिए तैयारी सभी लोग अच्छे से करिए। अगर आपको मनपसंद कॉलेज चाहिए तो आप लोग एक बार जरूर कमेंट करके बताएं कि आप क्या इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं कि नहीं देने जा रहे हैं। कितने व्यूअर्स हैं जो इस बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो सेना भर्ती को लेकर के है कि सेना में 2 साल बाद नई भर्ती से भर्ती की तैयारी। जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत हो सकता है कुल 4 साल। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद सेना की भर्ती फिर शुरू करने की तैयारी हो गई है। हालांकि इस बार एक नई नीति के तहत भर्ती की बात कही जा रही है। इस नीति के तहत अधिकारी से नीचे के पदों पर अल्प अवधि शार्ट सर्विस के लिए सेना में भर्ती की जाएगी। इस नीति के तहत भर्ती किए गए जवानों का कार्यकाल 6 महीने के प्रशिक्षण समेत कुल 4 साल का हो सकता है। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सेना छोड़ते समय कुछ लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज दिया जाएगा। कुछ जवानों को 4 साल पूरे होने के बाद दोबारा स्क्रीनिंग के जरिए नियमित करने की भी योजना है। इस वर्ष अगस्त से दिसंबर के बीच देश के अलग अलग इलाकों में सेना भर्ती के लिए रैलियां आयोजित होंगी। इस बारे में क्षेत्रीय सैन्य कमानों को पत्र भेजा जा चुका है। बड़े स्तर पर होने वाली भर्तियों के लिए स्क्रीनिंग बोर्ड और मेडिकल अफसरों की तैनाती के आदेश भी दे दिए गए हैं। भर्ती की तैयारियों के साथ आवेदन प्रक्रिया का खाका भी बन गया है। 45 दिन पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो भर्ती अभी तक 2 साल से ज़्यादा समय तक बंद थी, अब फिलहाल वो भर्ती जो है शुरू होने वाली है। लेकिन इसमें जो दिक्कत यही है कि बहुत सारे छात्र, अब की बार दिक्कत यह है कि हो सकता है कि अब की बार 4 साल के लिए आप सभी लोगों की भर्ती यहाँ पर हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली अपडेट है यूपी SSSC से। यहाँ लिखा है कि भर्ती परिणाम जारी किए जाने को लेकर आमरण अनशन। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 का अंतिम परिणाम जारी किए जाने की मांग को अभ्यर्थियों द्वारा आमरण अनशन पर धरना शुरू किया गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत टिस्चर 2016 में कनिष्ठ सहायक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। लिखित परीक्षा 31 मई 2019 को हुई। टाइपिंग परीक्षा जनवरी माह 2021 व साक्षात्कार अक्टूबर 2021 को समाप्त हुआ। साक्षात्कार के 7 माह बाद भी इसका अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ। अंतिम परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर सरकार से जो है गुहार कर चुके हैं, परंतु कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये यूपी SSSC वाले छात्रों की जो है बहुत दिनों से छात्र जो हैं आमरण अनशन कर रहे हैं। कल बहुत सारे छात्र थे जिनकी तबीयत भी खराब हुई, उनको जो हॉस्पिटलाइज भी किया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जो है यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न तो यूपी SSSC को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही जो है सरकार को यहाँ फर्क पड़ रहा है। लोग यहाँ पर, सरकार वही चीज़ें करती हैं जो उनका करने का मन होता है। फिर चाहे जितना धरना दे दो, चाहे जितना ट्विटर कैंपेन कर दो, सब कुछ बेकार चला जाता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, कनिष्ठ सहायक भर्ती है, उसकी जो है अंतिम परिणाम को लेकर के छात्र जो है आमरण अनशन कर रहे हैं।
वहीं पर अब बात करते हैं रेलवे की एक बड़ी भर्ती के बारे में। आप यहां देख लेते हैं इस समय जो है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, CBT2, इन सभी परीक्षाओं की जो है तैयारी चल रही होगी। ऐसे में जो एक बड़ी अपडेट आई है कि रेलवे में खत्म होंगे 10,000 से अधिक पद। उत्तर मध्य रेलवे में बन रही सूची, देश भर में 50% गैर संरक्षा पद होंगे समाप्त। उत्तर मध्य रेलवे गैर संरक्षा श्रेणी के 10,000 से ज्यादा पदों को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। प्रयागराज, झांसी एवं आगरा मंडल में मुख्यालय स्तर पर सूची बनाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि 31 मई 2022 को समाप्त किए जाने वाले पदों की सूची रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। रेलवे बोर्ड ने 20 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को पत्र जारी किया था। डायरेक्टर MPP रेणु यादव की ओर से जारी पत्र में गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पदों को तत्काल समाप्त करने को कहा गया। गैर संरक्षा श्रेणी के 21,500। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंडी RD यादव के अनुसार NCR में गैर संरक्षा श्रेणी के 21,500 पद हैं। ऐसे में 10,000 से ऊपर पद खत्म होंगे। NCR के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर शिवम शर्मा ने माना है कि बोर्ड को पत्र पर विचार हो रहा है, यानी कि जो गैर संरक्षित जो पद हैं उनको खत्म किया जाएगा। ठीक है, और भी आगे अपडेट है, यहाँ पर भी देख लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए इस अपडेट को। इतिहास बन जाएंगे रेलवे के कई पद। उत्तर मध्य रेलवे में अगर योजना के अनुसार गैर संरक्षा श्रेणी के 10,000 से अधिक पद खत्म किए गए तो टाइपिस्ट, सहायक रसोइया, बिल पोर्टर, सैनिटरी हेल्पर, माली दफ्तरी, बढ़ई, पेंटर असिस्टेंट, सेल्समैन, कैटरिंग असिस्टेंट, वालमैन कई पद जो हैं खत्म हो जाएंगे। अभी इन पदों पर कार्य कर रहे स्टाफ को अन्य विभागों में समायोजित कर दिया जाएगा और भविष्य में इन पदों पर रेलवे भर्ती नहीं करेगा। यानी कि ये बताएगा कि जो अभी काम कर रहे हैं इन पदों पर, इनको कहीं और जो है समायोजित किया जाएगा और भविष्य में इन लोगों की भर्ती अब नहीं होगी। बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि जोनल रेलवे अपने स्तर पर भी ऐसे पदों को चिन्हित करे जिनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इस श्रेणी में टाइम कीपर स्टाफ, सांख्यिकी स्टाफ, टिकटिंग स्टाफ, सुरक्षा स्टाफ, स्टोर खलासी जैसे पद यहां पर शामिल हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री RD यादव ने कहा है कि सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन जो नीतियों से स्पष्ट है कि निजीकरण की तरफ कदम बढ़ गए हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये चीज़ें जो है लोगों को डाउट भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को निकालना, रद्द करने, वैकेंसी खत्म करना, ये चीज़ें बिल्कुल उसी की तरफ इशारा कर रही हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, रेलवे बोर्ड ने अभी कई पत्र प्राप्त हुए हैं, उन सभी पर समग्र अध्ययन चल रहा है। बीते कुछ वर्ष में ऐसे कई पद हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है। बीते कुछ वर्ष में नई एक्टिविटी भी शुरू हुई है, उनके सापेक्ष पद नहीं है। ऐसे में अब जिन पदों का उपयोग नहीं रहेगा उन कर्मचारियों से क्या काम लिया जाए उस पर मंथन चल रहा है। डॉक्टर शिवम शर्मा बताएं, CPRO जो NCR के हैं। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में और अगली अपडेट है CUET आवेदन फॉर्म में 31 तक कर सकेंगे संशोधन। स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हो रही संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 31 मई तक संशोधन कर सकेंगे। अभ्यर्थी मोबाइल नंबर, ईमेल और पते में संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फॉर्म में अन्य संशोधनों की अनुमति दी गई है। अभ्यर्थियों के पास आवेदन में संशोधन के लिए 3 दिन का समय मौका है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए, तो अगर आपने CUET का फॉर्म डाला है, ठीक है, विश्वविद्यालयों में आप जो हैं प्रवेश लेने के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, तो आप में अगर फॉर्म में कोई दिक्कत है तो आप जाकर अपना फॉर्म जो है सही कर सकते हैं और 31 मई तक आप जो है अपना संशोधन कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी अपडेट सही तरीके से मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।